दोस्तों 20 पॉइंट्स बताऊंगा आपको। लैपटॉप अगर आप खरीदने वाले हो या फाइनल कर चुके हो तो बाय नाउ पर क्लिक करने से पहले ये 20 पॉइंट्स ज़रूर चेक कर लेना। आ जाते हैं पॉइंट नंबर 1 पे। तो डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं। रेजोल्यूशन, स्क्रीन साइज की बात तो हर कोई करता है, लेकिन 4 पॉइंट्स हैं डिस्प्ले के जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं एंड अक्सर लोग मिस कर देते हैं। नंबर 1 पॉइंट, RGB वैल्यू। तो जो RGB वैल्यू होती है उससे स्क्रीन की कलर क्वालिटी डिटरमाइन होती है। तो ये वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी आपकी कलर डिस्प्ले उतनी अच्छी क्वालिटी की होगी। अगर आप बजट लैपटॉप देख रहे हैं तो 45% के अराउंड तक की RGB वैल्यू टारगेट करना। मिड रेंज लैपटॉप में 60 to 65% के अराउंड तक होनी चाहिए। अगर आप हाई एंड लैपटॉप खरीद रहे हो अबव 50,000 की रेंज का तो 85 to 90% की RGB वैल्यू टारगेट करना। हम आ जाते हैं सेकंड पॉइंट पर जो अगेन डिस्प्ले से रिलेटेड है, वो है व्यूइंग एंगल। दोस्तों अगर आप लैपटॉप को देख रहे होते हैं और आपको स्ट्रेट लैपटॉप में क्लियर नज़र आ रहा होता है, बट अगर आप उसकी स्क्रीन को टिल्ट कर रहे हैं एंड उसके कलर बहुत ज़्यादा चेंज हो रहे हैं या फिर साइड व्यूइंग एंगल उतने अच्छे नहीं हैं तो स्क्रीन की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती है। तो लैपटॉप खरीदने से पहले साइड व्यूइंग एंगल ज़रूर देख लेना कि ऐसा ना हो कि स्क्रीन को टिल्ट करने पे या फिर ऐसे करने पे आपके जो कलर्स हैं वो पूरे के पूरे चेंज हो जा रहे हैं। आ जाते हैं थर्ड पॉइंट पर, डिस्प्ले रिलेटेड है। अगेन ट्राई टू ऑप्ट फॉर मैट फिनिश स्क्रीन। शाइनी स्क्रीन मत लेना, मैट स्क्रीन लेना। उसका एक एडवांटेज है कि जब भी आप एक ब्राइट रूम में या फिर आउटडोर यूज़ करोगे अपने लैपटॉप को तो उसकी स्क्रीन जो है बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्टिव नहीं होगी, मैट फिनिश होगा। तो आपकी स्क्रीन की क्वालिटी बेटर होगी, आपके व्यूइंग एंगल्स बेटर होंगे, आप स्क्रीन के कंटेंट को बेटर देख पाओगे। रिफ्लेक्टिव स्क्रीन्स में ये कंफर्ट आपको नहीं मिलेगा। आउटडोर में या फिर लाइट कंडीशन में परेशान हो जाओगे। जस्ट फॉर द एग्जांपल मैं आपको एक Lenovo का G570 लैपटॉप है जो कि थोड़ा पुराना लैपटॉप है, काफ़ी 9 साल पुराना मॉडल है। इसका जो स्क्रीन है आप देख सकते हो काफ़ी रिफ्लेक्टिव है। तो अगर रूम में ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा है तो इस लैपटॉप पर काम करना बहुत मुश्किल है, इवन ब्राइटनेस को फुल करने के बाद भी। बट ये HP का EliteBook लैपटॉप है, इसकी स्क्रीन रिफ्लेक्टिव नहीं है। तो अगर ब्राइट रूम है या आउटडोर आपको वर्क करना है तो ऐसी स्क्रीन पर वर्क करना कंपैरेटिवली बहुत ईजी होता है बिकॉज ऑफ द मैट फिनिश। तो अवॉइड शाइनी स्क्रीन लैपटॉप। फिलहाल के लिए हम आ जाते हैं पॉइंट नंबर 4 पे। डिस्प्ले रिलेटेड लास्ट पॉइंट है डिस्प्ले की ब्राइटनेस लेवल। यूजुअली बजट लैपटॉप्स में 250 निट्स की ब्राइटनेस तक मिलती है, लेकिन वो इंडोर यूज़ के लिए तो सही है, थोड़ा सा आप आउटडोर जाओगे तो इशू होगा। तो ट्राई टू टारगेट 300 निट्स और अबव इवन ऑन बजट लैपटॉप्स, ताकि आपकी जो मैक्सिमम ब्राइटनेस है वो ज़्यादा हो और आप ब्राइटनेस को बढ़ा करके थोड़े से ब्राइट रूम में या फिर आउटडोर भी यूज़ कर सको। एंड अगर आप मिड रेंज लैपटॉप ले रहे हो टारगेट करिए कि 300 निट्स के आसपास आपके स्क्रीन का ब्राइटनेस हो। एंड अगर 350 मिल जाता है आपको मिड रेंज लैपटॉप में तो बहुत ही अच्छी बात है। डिस्प्ले के बाद आ जाते हैं हम लैपटॉप के बिल्ड क्वालिटी पर। बिल्ड क्वालिटी से आप अगर सिर्फ लैपटॉप के बिल्ड मटेरियल को समझते हैं तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वालिटी से रिलेटेड 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ जो अक्सर लोग मिस कर देते हैं। पहला पॉइंट है दोस्तों हिंजेस। लैपटॉप के हिंजेस को आप ज़रूर चेक कर लेना है। जो ये स्क्रीन होती है, ये जो बॉडी से कनेक्ट होती है, उस पॉइंट को हम हिंज बोलते हैं। हिंज आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। ये जो आपकी स्क्रीन है जब आप इसे ऐसे वन हैंड पे पकड़ो और कुछ यहाँ पे करो तो ये मूव नहीं होनी चाहिए, वाइब्रेट नहीं होनी चाहिए, वॉबल नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ क्वाइट स्ट्रॉन्ग, दिस इज़ क्वाइट गुड। मैं अगर कुछ कर रहा हूँ तो ये इट्स नॉट शेकिंग। बट अगर मैं इसमें ऐसे टाइप करना चाहूँ तो इसकी स्क्रीन जो है वो वाइब्रेट करती है, वॉबल करती है। सो दिस इज़ नॉट गुड। एंड द रीज़न इज़ क्योंकि इसके जो हिंजेस हैं वो वीक हैं। अभी जो न्यूअर लैपटॉप्स हैं उनमें ऐसे हिंजेस नहीं आते हैं, बट स्टिल जो बजट लैपटॉप्स हैं उनमें बहुत केयरफुल रहना बिकॉज उसके हिंजेस अच्छे नहीं होते हैं। 6 महीने बाद से आपको ऐसे इशूज़ आने लग जाएंगे कि आप लैपटॉप को ऐसे पकड़ाया आपने तो आपका हिंज ऐसे है, आपने इसको ऐसे किया तो देखा ना नीचे चला गया। सो ये आपका थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। क्वालिटी रिलेटेड अगला पॉइंट है जो कि हमारा 6th पॉइंट है टोटल, वो है फिंगरप्रिंट स्कैनर से रिलेटेड। तो दोस्तों फिंगरप्रिंट स्कैनर लैपटॉप में हम ले तो लेते हैं लेकिन अक्सर वो सही से वर्क नहीं करते हैं। मल्टीपल ट्राइज के बाद आपका लैपटॉप अनलॉक होता है एंड ये कॉस्टली लैपटॉप्स में भी है। दिस लैपटॉप इज़ अराउंड 1 लाख रुपीज़ अबव, बट स्टिल इसमें मुझे फिंगरप्रिंट इश्यूज़ देखने को मिलते हैं। तो अगर आप फिंगरप्रिंट
स्कैनर वाला लैपटॉप ले रहे हो तो प्लीज़ उसे अच्छे से टेस्ट कर लो, फिंगरप्रिंट को रजिस्टर करके उसके 4-5 ट्रायल ले लो, बिकॉज लैपटॉप्स में यूजुअली मोबाइल के फिंगरप्रिंट स्कैनर से क्वालिटी थोड़ी सी कम होती है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है लैपटॉप की क्वालिटी को टेस्ट करने के लिए। आ जाते हैं नेक्स्ट ऑन द लिस्ट पर, जो कि अगेन क्वालिटी रिलेटेड है, इसकी फ़ैन नॉइज़। अगर आपके लैपटॉप में नॉर्मल काम करने में लाइक MS वर्ड यूज़ करना या नॉर्मल बेसिक ब्राउजिंग करना, इतने से वर्क पर भी आपका फ़ैन अगर स्टार्ट हो जाता है एंड आपको नॉइज़ आनी शुरू हो जाती है, तो दैट मीन्स उस लैपटॉप का थर्मल कैलिब्रेशन अच्छा नहीं है, बिकॉज द फैन इज़ सपोज टू बी फॉर हाई एंड गेमिंग और वीडियो एडिटिंग या फिर कोई हैवी टास्क अपने लैपटॉप पे अगर आप कर रहे हो, आप बेसिक MS वर्ड यूज़ कर रहे हो, पेंट यूज़ कर रहे हो, ब्राउज़र में कुछ 1-2 विंडो आपने ओपन कर रखी हैं, तो आपका जो फ़ैन है वो स्टार्ट नहीं होना चाहिए। अगर हो रहा है तो थर्मल कैलिब्रेशन उसका सही से एडजस्टेड नहीं है। क्वालिटी में आ जाते हैं लास्ट पॉइंट पर, जो कि टोटल 8th पॉइंट है, वो है लैपटॉप की बिल्ड क्वालिटी। हम यूजुअली बिल्ड मटेरियल देखते हैं, लेकिन कई बार अच्छा मटेरियल होने के बाद भी लैपटॉप में फ्लेक्स रिलेटेड इश्यूज देखने को मिल जाते हैं। तो फॉर एग्जांपल दिस इज़ एल्यूमिनियम बिल्ड एंड अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पर प्रेशर डालूँ अगर इस पर, तो कुछ भी बेंड एज सच देखने को नहीं मिलेगा। फिर लैपटॉप को आप थोड़ा सा भी हल्का सा भी ऐसे या कुछ करते हो तो उसका जो बिल्ड है वो हल्का सा बेंड हो जाता है, तो वो नहीं होना चाहिए। अब आप नया लैपटॉप खरीदने गए हो तो आप ऑब्वियसली उसे तोड़ करके तो नहीं देखोगे, बट स्टिल यू हैव टू इंश्योर कि लैपटॉप की जो बिल्ड है वो फ्लेक्स ना कर रही हो। आ जाते हैं नेक्स्ट ऑन द लिस्ट पर क्वालिटी के बाद मेमोरी पर। तो मेमोरी में SSD तो आप सबको पता होगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 2021 में अगर आप लैपटॉप खरीद रहे हो तो SSD ज़रूर लेना। नहीं ले रहे हो, HDD ले रहे हो, तो साथ में ट्राई करो कि डुअल मेमोरी वाले लैपटॉप ले सको। 35 की रेंज में भी बहुत अच्छे लैपटॉप मिल जाएंगे आपको, जिसमें SSD एंड HDD दोनों अवेलेबल होगा। इस पर एक वीडियो भी मैंने बनाई थी, टॉप 10 लैपटॉप्स विद SSD प्लस HDD। लिंक में डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा या आई बटन में ऐड कर दूंगा। SSD होने से एक एडवांटेज आपको ये मिलेगा कि आपका लैपटॉप जल्दी बूट होगा, जल्दी स्टार्ट होगा, आपके जो एप्लीकेशंस हैं वो भी जल्दी स्टार्ट होंगे। तो अगर आप एक डुअल मेमोरी वाला लैपटॉप लेते हो तो आपका जो OS होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, वो SSD पर होगा और आपकी बाकी फाइल्स एंड वीडियोज़ एंड एवरीथिंग वो आपके HDD पर स्टोर हो जाएंगे। तो वो एक डबल बेनिफिट हो जाता है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लैपटॉप्स चेकआउट कर सकते हो। और हाँ, SSD की बात कर ही रहा हूँ तो आपको रिमाइंड कर दूँ NVMe SSD लेना, यानी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी एक्सप्रेस SSD। NVMe SSDs नॉर्मल SATA SSD से फास्टर होती हैं, बिकॉज जो SATA SSDs हैं उनका इंटरफेस अराउंड 7 से 8 साल पुराना हो चुका है। तो 2021 में अगर आप SSD ले रहे हो तो प्लीज़ NVMe ही प्रीफर करना, बिकॉज ये नॉर्मल SATA SSD से कई गुना फास्टर होती हैं। मेमोरी में ही बात कर लेते हैं रैम की, जो कि हमारा 12th पॉइंट है। तो रैम में 8 GB रैम एटलीस्ट प्रीफर करिए अगर आप लाइट यूज़र हैं फिर भी। लेकिन अगर आप एक बजट लैपटॉप ले रहे हैं बिलो 30,000 की रेंज में और आप 4 GB रैम वाला लैपटॉप ले रहे हो, तो प्लीज़ इंश्योर कि वो रैम अपग्रेडेबल हो, यानी कि आप कल को साल भर बाद या 2 साल बाद आप एक 4 GB की रैम अलग से लगा सको। एक बात और, अगर आप लाइट वेट लैपटॉप ले रहे हो तो जो रैम होती है यूजुअली वो मदरबोर्ड में सोल्डर्ड होती है, इसलिए वो वाले लैपटॉप्स रैम अपग्रेडेबल नहीं होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। तो अगर आप लाइट वेट लैपटॉप ले रहे हो तो प्लीज़ इंश्योर कि रैम अपग्रेडेबल हो, या फिर उसमें ऑलरेडी हाई कैपेसिटी रैम हो, 8 GB 16 GB। एंड अगर आप प्रोफेशनल कोडर हो, आप कोडिंग करना चाहते हो, या फिर आप हाई एंड गेमिंग एंड वीडियो एडिटिंग के लिए तो हर कोई ज़्यादा रैम लेता है, लेकिन अगर आप कोडिंग भी करना चाहते हो तो 16 GB रैम प्रेफर करना, स्पेशली अगर आप विंडोज़ लैपटॉप ले रहे हो। मैकबुक में 8 GB रैम में मैनेज हो जाता है, लेकिन विंडोज़ में अगर 8 GB रैम है, आप प्रोफेशनल कोडिंग करते हो, तो जो कोडिंग रिलेटेड कई सारे एप्लीकेशन हैं उन्हें साइमल्टेनियसली चलाने पर थोड़ा बहुत लैग का इशू आ जाता है, स्पेशली थोड़ा सा टाइम बीत जाने के बाद। और हाँ, रैम से रिलेटेड एक पॉइंट और, जो कि हमारा 13 पॉइंट है एंड अक्सर इसे लोग मिस कर देते हैं, वो है रैम की रीड एंड राइट स्पीड। 2600 मेगाहर्ट्ज़ नॉर्मल है, ज़्यादातर लैपटॉप में होती है।
ट्राई करना है कि 32 मेगाहर्ट्ज़ की रीड एंड राइट स्पीड आपको रैम में मिल जाए, जिससे आपके एप्लीकेशन जल्दी लोड होंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, छोटा सा पॉइंट है। लोग यूजुअली ज़्यादा कैपेसिटी की रैम के पीछे भागते हैं, जो कि अच्छी बात है, बट रीड एंड राइट स्पीड भी इंपॉर्टेंट है। बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी की, जो कि नेक्स्ट ऑन द लिस्ट है। तो USB Type-C मैंडेटरी है, आप ज़रूर लेना, अपने लैपटॉप में होना ही चाहिए, लेकिन साथ में USB Type-C पर चार्जिंग भी अवेलेबल हो तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा। जिससे होगा क्या, आप अपने टैबलेट या फिर स्मार्टफोन का चार्जर भी लैपटॉप के लिए यूज़ कर पाओगे। तो आपको अगर कैरी करना है तो आपको बहुत सारे चार्जर्स को कैरी नहीं करना पड़ेगा, एंड सिंगल चार्जर से आप अपने सारे डिवाइसेस को चार्ज कर पाओगे। तो USB Type-C चार्जिंग अगर आपको मिल जाए तो बहुत अच्छा है, बट USB Type-C कनेक्टिविटी तो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड होना ही चाहिए लैपटॉप में। बात करते हैं नेक्स्ट ऑन द लिस्ट बैटरी की। तो अगर आप लोअर एंड लैपटॉप खरीद रहे हो तो जो बैटरी की कैपेसिटी है वो अक्सर 30 to 35 वॉट पर आवर के हिसाब से होती है, तो जिससे आपको अराउंड 3 to 4 आवर का या 5 आवर का मैक्सिमम बैटरी लाइफ मिल जाता है बजट लैपटॉप में। लेकिन अगर आप मिड रेंज लैपटॉप ले रहे हो, 40,000 के अराउंड, 50,000 के अराउंड अगर आप स्पेंड कर रहे हो, तो ट्राई करो कि 40 to 45 वॉट आवर का आपको जो बैटरी है वो मिले उस लैपटॉप में, जिससे आपकी जो बैटरी लाइफ हो वो 6 to 7 आवर एटलीस्ट होनी ही चाहिए। एंड अगर आप एक हाई एंड लैपटॉप ले रहे हो अबाउ 50,000 या 60,000, तो ट्राई करो कि आपको जो बैटरी लाइफ है वो 10 आवर से ऊपर का मिले। इसलिए जो आपकी बैटरी है वो 70 वॉट आवर होनी ही चाहिए, यानी 70 वॉट पर आवर या उससे अबव भी अगर हो जाए 70 वॉट पर आवर से तो और अच्छा है। तो आ जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, जो कि लैपटॉप में होता है। आपने भी देखा होगा प्रोसेसर का, लेकिन आपने सिर्फ i3, i5, i7 तक की रिसर्च की होगी। जो आपने नहीं देखा होगा वो है जनरेशन। दोस्तों, अगर आप अमेज़ॉन पर जाओ और लैपटॉप अंडर 30,000, अंडर 40,000 सर्च करो तो आपको बहुत सारे लैपटॉप ऐसे मिल जाएंगे जिसमें 8th जनरेशन का इंटेल i3 या i5 लगा होगा। दोस्तों, ये लैपटॉप प्लीज़ अवॉइड करना, क्योंकि 8th जनरेशन को आए हुए 4 साल हो चुके हैं। आज की डेट में वो लैपटॉप ऑलरेडी आउटडेटेड है, 2 साल बाद वो पुरातन हो चुका होगा। सो प्लीज़ अवॉइड देम। ट्राई टू बाय एटलीस्ट 10th जनरेशन इंटेल प्रोसेसर लैपटॉप्स। 11th जनरेशन लॉन्च हो चुका है, मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, बट 10th जनरेशन से नीचे प्लीज़ मत जाना। और अगर आप राइजन सीरीज़ ले रहे हो AMD की, तो ट्राई करो 4000 सीरीज़ आपको मिल जाए। आई थिंक 4050U या फिर 4070U काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर्स हैं। तो अगर आप मिड रेंज लैपटॉप ले रहे हो तो 4000 या अबव सीरीज़ ज़रूर लेना। बात करते हैं लैपटॉप के कीबोर्ड की। तो कीबोर्ड चिकलेट स्टाइल का, आइलैंड स्टाइल का तो आजकल हम लोग ले ही लेते हैं, क्योंकि वही आजकल नॉर्म बन चुका है, जो चिकलेट स्टाइल की जो कीज़ होती हैं। बट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो है लैपटॉप का बैकलिट। तो बैकलिट हम ले तो लेते हैं, लेकिन कई बार वो पावरफुल इनफ नहीं होता है। तो कभी कभार अंधेरे में अगर आपको काम करना है तो जो कीबोर्ड है वो आपको विजिबल नहीं होता, या फिर आप यूँ थोड़ा सा स्क्रीन को बेंड करके उसकी ब्राइटनेस से देखना चाहते हो, बट वो एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होता है। बैकलिट कीबोर्ड अगर आप ले रहे हो तो प्लीज़ ट्राई टू चेक द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। कई बार बैकलिट कीबोर्ड जो बजट लैपटॉप्स में मिलते हैं उनका बैकलिट स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। दोस्तों, नेक्स्ट ऑन द लिस्ट है वो है वेबकैम। तो ये आज के टाइम के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑनलाइन मीटिंग्स, ऑनलाइन क्लासेस का जो टाइम है, तो वेबकैम आपके लैपटॉप में अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। यूजुअली आप अपर मिड रेंज में भी अगर जाते हो तो 70,000 के लैपटॉप का भी जो वेबकैम होगा वो 10,000 के स्मार्टफोन से कम अच्छा होता है। तो जो कैमरा क्वालिटी होती है, जो आपकी इमेज क्वालिटी आती है वीडियो कॉल्स में, वो अच्छी नहीं होती है। तो ट्राई टू गो फॉर अ लैपटॉप विद गुड वेबकैम क्वालिटी। एटलीस्ट 1080 पिक्सल्स तो होना ही चाहिए। एंड अगर आप एक्सटर्नल वेबकैम लगाना चाहते हो अपने लैपटॉप में, तो कुछ प्रोडक्ट्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हो। लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आने से पहले मैं आपको कुछ जेनेरिक पॉइंट्स के बारे में बता देता हूँ, जो कि आपको ज़रूर देख लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप स्पीकर्स देख रहे हो तो अगर वो टॉप फायरिंग स्पीकर्स हों, ऊपर की तरफ स्पीकर्स हों, तो वो ज़्यादा अच्छा है बजाय इसके कि वो बॉटम फायरिंग स्पीकर हों। तो बॉटम फायरिंग स्पीकर्स यूजुअली अच्छे नहीं होते हैं। लिनोवो के कुछ मॉडल्स में वो आए थे, बट द एक्सपीरियंस इज़ नॉट गुड, स्पेशली अगर आप उसे बेड पर या फिर किसी सॉफ्ट सरफेस पर यूज़ कर रहे हो, बिकॉज जो उसका ऑडियो है वो मफल हो जाता है। तो ट्राई टू ऑप्ट फॉर टॉप फायरिंग स्पीकर्स। अगर आपको लैपटॉप के साथ ट्रैवलिंग करनी है, डे टू डे उसको लेकर के कहीं जाना आना है, तो ट्राई करिए कि लाइट वेट लैपटॉप लेना। 1.6 kg एक बेंचमार्क है। अगर उसका
या उससे नीचे के वेट का लैपटॉप आप लेते हो तो वो एक लाइट वेट लैपटॉप होगा एंड उसे कैरी करना बहुत ईजी होगा। फॉर एग्जाम्पल ये 1.5 kg का है एंड इट्स वेरी ईजी टू यूज़ एंड दिस इज़ 2.4 kg, ऑल्दो ये बहुत पुराना भी है, तो दिस इज़ अ बिट बल्की एंड इसे कैरी करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। MS ऑफिस का लाइफ टाइम सपोर्ट मिले तो बहुत अच्छा है। ऐसा ना हो कि आप लैपटॉप खरीदो उसमें MS ऑफिस का ट्रायल वर्जन पड़ा हो, 3 महीने बाद एक्सपायर हो जाए, फिर आपको पायरेटेड डालना पड़े। तो ट्राई करो MS ऑफिस का लाइफ टाइम सपोर्ट आपको आपके लैपटॉप में मिल रहा हो जब आप उसे खरीदो। बात कर लेते हैं फाइनल पॉइंट की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। ये पॉइंट है लैपटॉप पर रिसर्च की। तो सिर्फ यही वीडियो मत देखना, लैपटॉप खरीदने से पहले एटलीस्ट 5 से 6 वीडियोज़ 8 वीडियोज़ आप देख लो, अच्छे से अपनी रिसर्च कर लो, उसके बाद ही लैपटॉप लेना। बिकॉज स्मार्टफोन हम हर 2 साल 3 साल में नया लेते हैं, लेकिन लैपटॉप हम लेते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तो लैपटॉप लेते वक्त अच्छे से रिसर्च कर लेना। सिर्फ इसी वीडियो में मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिए हों, ऐसा नहीं हो सकता। एक ब्रॉड टॉपिक है लैपटॉप का, तो इससे रिलेटेड जितने ज़्यादा वीडियोज़ आप देख सको, जितने ज़्यादा ब्लॉग्स आप पढ़ सको, उतना अच्छा हो। लैपटॉप अगर आप ले रहे हो तो आपका कोई भी बजट हो, बिलो 30,000 हो, अबव 50,000 हो, ट्राई टू गेट द लेटेस्ट वर्जन का सॉफ्टवेयर हो, लेटेस्ट वर्जन का हार्डवेयर हो। आपके बजट में जो लैपटॉप मिल रहा है उसमें अगर आपको पुराना हार्डवेयर मिल रहा है और अगर हज़ारों रुपए एक्स्ट्रा लगाने पर आपको उससे लेटेस्ट हार्डवेयर मिल जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 30,000 में 8th जनरेशन का i3 मिल रहा है और अगर आप 32,000 लगा करके 10th जनरेशन का i3 ले सकते हो तो प्लीज़ ले लेना। 2,000 रुपये का मत सोचना, चाहे आप 2 महीने के बाद लैपटॉप खरीदो, लेकिन लेटेस्ट ही लेना। अब अगर आप ऐसा लैपटॉप चाहते हो जिसमें आपको SSD और HDD दोनों मिले तो लेफ्ट वाली वीडियो देख लो। अगर आपको लैपटॉप से रिलेटेड कुछ सवाल हैं तो नीचे कमेंट में ज़रूर पूछना, मैं 24 आवर के अंदर यूजुअली रिप्लाई कर देता हूँ। इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे पिंग कर सकते हो, फॉलो करके DM करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना वीडियो को अगर हेल्पफुल लगी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग हाउ टू वीडियोज़ टेक बिफोर यू बाय।